मेरे फादर के जाने के बाद दुनिया और शांत लगने लगी थी। उनकी स्टडी में रखी आर्म चेयर, जिस पर अक्सर उनकी शांत मौजूदगी रहती थी, अब खाली थी। पुरानी किताबों और पाइप टोबैको की खुशबू, जिसे मैं हमेशा उनसे जोड़ता था, कमरे से फीकी पड़ती जा रही थी और मैं उसे पकड़े रहने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह कोई ऐसी याद हो जिसे मैं छू सकूं। वे प्रोफेसर आलोक शर्मा थे, एक ऐसे इंसान जिनकी आदतें बहुत सिंपल थीं और ज्ञान बहुत गहरा था। वे अपने दिन लोकल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हुए बिताते थे। उनकी लाइफ, जैसा कि मैं जानता था, लेक्चर, रीडिंग और घर पर शांत शामों का एक प्रेडिक्टेबल रूटीन था। वे मेरे फादर थे, मेरे एंकर, एक ऐसे इंसान जिनकी दुनिया उनकी स्टडी की दीवारों पर लगी किताबों के पन्नों में समाई हुई लगती थी। मुझे उनकी शांत आवाज और जिस तरह से उनकी आंखें पुरानी सभ्यताओं के बारे में बात करते हुए चमक उठती थीं, बहुत याद आती थी। उनके जाने से एक खालीपन आ गया था, जो सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी के बारे में नहीं था, बल्कि उन कहानियों के बारे में भी था जो उन्होंने अभी तक नहीं बताई थी। मैं अक्सर उनकी स्टडी में चला जाता था, उनकी लेदर बाउंड किताबों की स्पाइन पर अपनी उंगलियां फेरता था, उनसे कुछ कनेक्शन महसूस करने की उम्मीद में। दोपहर की धूप में नाचते धूल के कण ऐसी कहानियां फुसफुसाते लगते थे जिन्हें मैं ठीक से सुन नहीं पाता था। वे एक सिंपल इंसान थे, सब ऐसा ही कहते थे। एक रिस्पेक्टेड एकेडेमिक, एक प्यारे फादर, एक शांत पड़ोसी। उनके पास्ट में कोई बड़ी एडवेंचर नहीं थी, या ऐसा ही मैं मानता था। उनकी लाइफ एक खुली किताब थी, जिसे मैंने सोचा था कि मैंने कवर टू कवर पढ़ लिया है, हर चैप्टर, हर फुटनोट को समझ लिया है। लेकिन गम में सब कुछ सवालिया लगता है, जो आप जानते थे। जाने पहचाने पन्ने भी अजनबी लगने लगते हैं। मुझे याद है कि वे मुझे कहानियां सुनाते थे, लेकिन वे हमेशा ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में होती थीं, कभी अपने बारे में नहीं। वे महान राजाओं और भूले हुए साम्राज्यों की बात करते थे, लेकिन उनका अपना इतिहास एक छोटी सीधी सादी कहानी ही रहा। वे एक छोटे गांव में पैदा हुए, खूब पढ़ाई की और प्रोफेसर बन गए। ये शांत अचीवमेंट की लाइफ थी, एक ऐसी लाइफ जिसमें ड्रामा और डेंजर नहीं था, जो एडवेंचर नॉवेल में होती थी, जिन्हें मैं पढ़ना पसंद करता था। उन्होंने मेरी इमेजिनेशन को एनकरेज किया, लेकिन एकेडमिक वर्ल्ड के अलावा उनकी अपनी कोई खास इमेजिनेशन नहीं लगती थी। स्टडी में शांत आदमी ही मेरे इकलौते फादर थे, जिन्हें मैं जानता था, और मैं उन्हें उनकी सादगी के लिए प्यार करता था, उस प्रेडिक्टेबल कंफर्ट के लिए जो उन्होंने एक कैओटिक दुनिया में दिया था। अब उनकी स्टडी की शांति में वह सादगी एक पहेली जैसी लग रही थी। क्या उनमें कुछ और भी था जो मैंने नहीं देखा था? क्या शांत प्रोफेसर किसी और चीज का मास्क था? ये सवाल मेरे दिमाग में तैर रहे थे, बेचैन करने वाले और लगातार। मैंने दीवार पर लगी उनकी पोर्ट्रेट को देखा, एक दयालु चेहरा जिस पर चश्मा लगा था, और उस मुस्कान के पीछे के आदमी के बारे में सोचने लगा। घर की शांति बहुत गहरी थी, एक भारी चादर जो सारी खुशियों भरी यादों को दबा देती थी। मुझे एक बार फिर लकड़ी के फर्श पर उनके कदमों की आवाज सुनने की इच्छा थी, उनसे वो सारे सवाल पूछने की जो अब सतह पर आ रहे थे। लेकिन जो बचा था वह एक ऐसी लाइफ की गूंज थी जिसे मैंने साधारण समझा था। अंतिम संस्कार के एक हफ्ते बाद उनके कागजात सॉर्टिंग करते हुए मुझे कुछ ऐसा मिला जो वहां का नहीं था। पुराने लेक्चर नोट्स और यूनिवर्सिटी पैम्फलेट्स से भरी एक दराज के नीचे एक छोटा भारी लिफाफा टक्ट था। इसे मोम से सील किया गया था, कोई पता नहीं था, सिर्फ मेरा नाम रोहन के लिए मेरे फादर की जानी पहचानी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह अजीब और सीक्रेट लग रहा था, मेरे फादर के यूजुअल अनऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल अलग। मैं एक पल के लिए झिझका। लिफाफे का वजन मेरे हाथों में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। यह शांति के उस पार से एक मैसेज था, उस आदमी का आखिरी शब्द जिसे मैं बहुत मिस करता था। मैंने ध्यान से सील तोड़ी, मेरी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। अंदर एक सिंगल शीट पेपर और एक छोटी एंटीक सी चाबी थी। लेटर छोटा था, कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शंस का एक सेट था। इसने मुझे एक स्पेसिफिक ट्रेन से पहाड़ों में एक छोटे भूले हुए टाउन जाने के लिए कहा, जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। पुराने पोस्ट ऑफिस जाओ, उसमें लिखा था, तुम्हें वहां एक बॉक्स मिलेगा, ये चाबी उसे खोलेगी। लेटर एक क्रिप्टिक लाइन के साथ खत्म हुआ, कभी कभी सबसे शांत नदियां सबसे गहरी बहती हैं। लेटर से एक छोटा विंटेज कैमरा जुड़ा हुआ था, उसका लेदर केस पुराना और उम्र के साथ नर्म हो गया था। यह डिजिटल कैमरा नहीं था, बल्कि एक पुराना फिल्म वाला था। यह पर्सनल लग रहा था, जैसे किसी ऐसी लाइफ का रेलिक जिसे मैं जानता ही नहीं था। पहाड़ी शहर की जर्नी सरील थी। जैसे ही ट्रेन घुमावदार पटरियों पर चढ़ती गई, मैंने कैमरा और चाबी पकड़ी हुई थी।
मेरा दिमाग पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ था। एक सिंपल हिस्ट्री प्रोफेसर के पास एक रिमोट टाउन में क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं। वह जगह वैसी ही थी जैसी लेटर ने बताई थी, शांत, लगभग टाइम में जमा हुआ, जिसके चारों ओर धुंधली पहाड़ियां सोए हुए दिग्गजों की तरह थीं। पुराना पोस्ट ऑफिस एक कॉबल्ड स्ट्रीट के आखिर में खड़ा था। उसका पेंट उतर रहा था और सालों की धूप और बारिश से उसका साइन फीका पड़ गया था। वह भूले हुए किस्सों से भरी जगह लग रही थी, उस मिस्ट्री के लिए एक परफेक्ट सेटिंग जो मेरे सामने खुलने लगी थी। मुझे डर और एक्साइटमेंट का एक अजीब सा मिक्सचर महसूस हुआ, एक ऐसी फीलिंग कि मैं अपने फादर के हिस्ट्री लेसन में कदम रख रहा था। बस इस बार वे सब्जेक्ट थे। उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मुझे पोस्ट बॉक्स मिला, एक छोटा धूल भरा लॉकर जो एक अंधेरे कोने में टक था। चाबी लॉक में सरक गई और एक सैटिस्फाइंग क्लिक के साथ घूमी। अंदर कोई और लेटर नहीं था, बल्कि एक छोटी लेदर बाउंड डायरी और घर वापस जाने का ट्रेन टिकट था। डायरी मेरे फादर की हैंडराइटिंग से भरी थी, लेकिन एंट्रीज लेक्चर या एकेडमिक रिसर्च के बारे में नहीं थी। रिकॉर्डेड नोट्स थे, डेट्स, लोकेशंस और नामों से भरे थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। आखिरी एंट्री उनके गुजरने से सिर्फ 1 महीने पहले की थी। उसमें बस इतना लिखा था, रोहन तैयार है, स्टडी में दराज, सच्चाई अंदर है। मुझे अब पता था कि मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, ये बस शुरू हुई थी, वहीं से जहां से ये शुरू हुई थी, मेरे फादर की शांत स्टडी में। घर लौटकर मैं अपने ही घर में एक अजनबी सा महसूस कर रहा था। स्टडी, जो कभी एक कंफर्ट की जगह थी, अब अपनी सांसें थामे हुए लग रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं उसका आखिरी सीक्रेट अनकवर करूं। मैं सीधे उनकी बड़ी महोगनी डेस्क के पास गया, जिसके बारे में वे हमेशा मुझसे कहते थे कि यह पुराने जमाने की एंटीक है। डायरी में एक दराज का जिक्र था, लेकिन मैं इस डेस्क में अनगिनत बार देख चुका था। हर दराज मुझे जानी पहचानी थी। मैंने उन्हें एक एक करके खोला। मेरी तलाश और फ्रैंटिक होती जा रही थी। वे सभी एक प्रोफेसर की लाइफ की मंडेन चीजों से भरी थीं, पेन, पेपर क्लिप और मार्क्ड एसे। क्या यह एक वाइल्ड गूस चेस था? क्या गम ने उनके आखिरी मैसेज के बारे में मेरी समझ को क्लाउडेड कर दिया था? मैंने लगभग हार मान ली थी, लेकिन फिर मुझे उनके लेटर से वो लाइन याद आई, द क्वाइटेस्ट रिवर्स रन द डीपेस्ट। मैंने उनके जैसा सोचना शुरू किया, ऑब्वियस से परे देखने की कोशिश की। मैंने डेस्क के निचले हिस्से पर अपने हाथ फेरे, कुछ भी अनयूजुअल महसूस करने की कोशिश की। मेरी उंगलियां एक छोटे, लगभग इनविजिबल नॉच से टकराईं, जो ऑर्नेट कार्विंग में छिपा था। मैंने उसे दबाया और एक सॉफ्ट क्लिक के साथ डेस्क के साइड से एक हिडन कंपार्टमेंट स्लाइड होकर खुला। यह एक सीक्रेट दराज थी, जिसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था कि यह मौजूद भी है। मेरा दिल धड़क रहा था। यह वही था, यह वही जगह थी जहां सच्चाई इतने सालों से छिपी हुई थी, बस कुछ ही फीट दूर जहां मैं बचपन में अपना होमवर्क करता था। दराज के अंदर मेरे फादर की वो लाइफ थी जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। एक पासपोर्ट था जिस पर उनकी फोटो थी, लेकिन नाम अलग था। बहादुरी के मेडल थे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, वेलवेट बॉक्स में टक्ड। विदेशी जमीन पर उनकी तस्वीरें थीं, टूरिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि कोई और ही, उस आदमी का एक जवान, ज्यादा सीरियस वर्जन जिसे मैं जानता था, ऐसे लोगों के साथ खड़ा था जो किसी स्पाई फिल्म से बिलोंग करते लग रहे थे। वे सिर्फ प्रोफेसर आलोक शर्मा नहीं थे, वे एक इंटेलिजेंस एजेंट थे, देश के सीक्रेट सर्विस में, एक ऐसे इंसान जिसने मेरी नाक के नीचे खतरे और धोखे की जिंदगी जी थी। शांत, चश्मे वाले एकेडमिक, एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी थी। शौक बहुत ज्यादा था। मैं उनकी आर्म चेयर में बैठ गया। दराज का सारा सामान मेरे सामने डेस्क पर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया की नींव ही क्रम्बलिंग हो गई हो। जिस आदमी ने मुझे हिस्ट्री की ईमानदारी के बारे में सिखाया था, उसने झूठ पर आधारित जिंदगी जी थी। लेकिन क्या यह झूठ था या यह सैक्रिफाइस की कहानी थी? मैंने दराज के बॉटम में एक छोटा मुड़ा हुआ नोट देखा जो मुझे एड्रेस किया गया था। यह एक और लेटर था, यह वाला लंबा था, और मुझे पता था कि इसमें वे जवाब थे जिनकी मुझे इतनी डेस्परेट जरूरत थी। स्टडी में शांत आदमी एक हीरो था, एक अजनबी था, और मेरा फादर, सब एक साथ। कमरे की शांति अब खाली नहीं थी, ये उनके अनकहे साहस के वजन से भरी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से आखिरी लेटर खोला। उनकी जानी पहचानी हैंडराइटिंग पेज पर थी, लेकिन शब्द ऐसी लाइफ के बारे में बता रहे थे जिसकी मैं मुश्किल से कल्पना कर सकता था। मेरे प्यारे रोहन, यह शुरू हुआ। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं चला गया हूं।
और तुमने मेरी छिपी हुई दुनिया तक अपना रास्ता खोज लिया है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे सीक्रेट्स के लिए अफसोस है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि मैंने जो कुछ भी किया, हर कहानी जो मैंने छिपाई, वह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थी। मेरी दूसरी लाइफ शैडोज और विस्पर्स वाली, वह ऐसी नहीं थी जिसे मैं शेयर कर सकूं। यह खतरे की दुनिया थी और मेरा सबसे बड़ा मिशन यह था कि वह खतरा तुम्हें कभी न छू सके। मैंने हमारे लिए एक शांत लाइफ चुनी, एक सिंपल प्रोफेसर की लाइफ, ताकि तुम सुरक्षित बड़े हो सको, किताबों और सपनों के साथ, डर के बजाय। उन्होंने बताया कि एक एजेंट के रूप में उनका काम अपने देश के प्रति एक कर्तव्य था, एक वादा जो उन्होंने मेरे पैदा होने से बहुत पहले किया था। उन्होंने उन मुश्किल चॉइसेस के बारे में लिखा जो उन्हें करनी पड़ी, उन दोस्तों के बारे में जिन्हें उन्होंने खो दिया, और उनकी ड्यूअल आइडेंटिटी के लगातार बोझ के बारे में। तुम्हारा फादर होना मेरी सबसे बड़ी खुशी और मेरी सबसे प्यारी भूमिका थी, उन्होंने लिखा। जिस आदमी को तुम जानते थे, वह प्रोफेसर जिसने तुम्हें सोने से पहले कहानियां सुनाई और तुम्हारे होमवर्क में मदद की, वह असली मैं था। एजेंट बस एक यूनिफॉर्म थी जो मैं पहनता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे रहस्यों का बोझ उठाओ। मैं चाहता था कि तुम्हारी एक नॉर्मल चाइल्डहुड हो, शांतिपूर्ण लाइफ हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार ही एकमात्र सच्चाई थी जो मेरी दोनों दुनियाओं में मायने रखती थी। उनके शब्द मेरे कंफ्यूज्ड दिल के लिए एक मरहम थे, मेरे शौक को ओ और प्यार की गहरी भावना में बदल रहे थे। इस रहस्योद्घाटन ने उस फादर को मिटाया नहीं जिसे मैं जानता था। इसने उनकी याद में गहराई और वीरता की परतों को जोड़ा। स्टडी में शांत आदमी बिल्कुल भी एक सिंपल आदमी नहीं था। वह इमेंस ताकत और साहस का आदमी था, जिसने अपने परिवार के लिए शांत बलिदान का जीवन चुना था। उनका प्यार इतना पावरफुल था कि उन्होंने मेरे चारों ओर नॉर्मलसी का एक किला बना दिया था, मुझे उन तूफानों से बचाते हुए जिनका उन्होंने अकेले सामना किया था। उन्होंने जो कैमरा मेरे लिए छोड़ा था, वह वही था जो उन्होंने अपने मिशन पर इस्तेमाल किया था। उनके सीक्रेट काम का एक टूल अब उनकी छिपी हुई कहानी के प्रतीक के रूप में मुझे दिया गया था। उन्होंने अंत में मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा किया था, और यह सबसे बड़ा सम्मान था जो वे मुझे दे सकते थे। इस अनुभव ने मुझे एक यूनिवर्सल लेसन सिखाया। हमारे पेरेंट्स, जिन लोगों को हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज में अक्सर छिपे हुए चैप्टर्स होते हैं। उन्होंने ऐसी लड़ाइयों का सामना किया है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, चुपचाप बोझ उठाए हैं, और उनमें ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। उनकी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटीज होती हैं, जासूसों के तौर पर नहीं, बल्कि प्रोटेक्टर्स, प्रोवाइडर्स और हमारी लाइफ में साइलेंट हीरोज के तौर पर। मेरे फादर के सीक्रेट ने मुझे दूर नहीं धकेला, इसने मुझे उनके करीब लाया, मुझे सतह से परे देखने, सवाल पूछने और उन लोगों की अनकही कहानियों को सुनने के लिए इंस्पायर किया जिनसे मैं प्यार करता हूं। क्योंकि हर जाने पहचाने चेहरे के पीछे अनुभव की गहराई होती है, अनकही कहानियों की एक शांत नदी होती है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही होती है।